हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, आज बात करेंगे गामा बीटा फंक्शन, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एंड जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे इस पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सुन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंसेप्ट बताऊंगा, साथ में ट्रिक बताऊंगा कैसे आप ट्रिक से क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, और यही टीजीटी पीजीटी एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी होती है। पर यार तुम लोग सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, है ना, कमेंट करते रहो और लाइक जरूर करिए। हम आपके लिए पूरा डेडिकेटेड कंटेंट लेके आते हैं, बड़ी मेहनत से हमारी टीम इसके लिए काम करती है। सिर्फ एक ही अपेक्षा हम आपसे करते हैं कि यार भैया कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक ज़रूर कर दो। मुझे लगता है कि ये करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको स्कूल लेवल पे भी बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक मैं देने वाला हूं, और जितना भी आपका सिलेबस है हर टॉपिक पे आपको मैं बेहतर शॉर्ट ट्रिक लेके दूंगा, सो दैट कि अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो आप आराम से क्वेश्चंस एग्जाम में बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। खैर, बात करेंगे स्टूडेंट गामा एंड बीटा फंक्शन के बारे में। तो सुन, मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताना चाहता हूं, और कहानी आपको समझने की आवश्यकता है। सुन, 0 से इन्फिनेटिव एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू गामा एन होती है। अगर मैं यहां पे 0 से इन्फिनेटिव एक्स पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस लेमड़ा एक्स कर दूं, मतलब कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, इसकी जो वैल्यू होती है वो गामा एन अपॉन लेमड़ा पावर एन हो जाती है ना। ये एक अच्छा रिजल्ट है जो कि गामा फंक्शन पे बेस्ड है। इस सुनिए, शॉर्ट ट्रिक की जो प्लेलिस्ट है जो कि मैं आपको गामा बीटा बता रहा हूं, इससे पहले भी मैं काफी सारे शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इस सुन, यहां पे आप देखोगे तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी। खैर, मुद्दे पे आते हैं। सुनिए, गामा का कंसेप्ट होता है। अगर मैं बात करूं सुन बीटा के बारे में, है ना, तो बीटा हमारे पास क्या होता है सुन, 0 टू इन्फिनेटिव एक्स 0 टू 1 होता है ना। सुन, ये होता है 0 टू 1 एक्स पावर एन माइनस वन, 1 माइनस एक्स पावर एम माइनस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो होती है वो बीटा एन एम के बराबर होती है, बीटा एम एन भी इसको लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं इसका फार्मूले को खोलता हूं तो इसकी वैल्यू होती है गामा एन गामा एम डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। अगर मैं इसी फार्मूले को इस तरह से लिख दूं यहां पे, दैट इज 0 टू 1 एक्स पावर एम माइनस वन, 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन डी एक्स, भैया इसकी वैल्यू भी बीटा एम एन के बराबर ही होती है। एक और हमारे पास फार्मूला होता है, और ये होता है 0 से पाई बाय 2 साइन पावर पी थीटा कॉस पावर क्यू थीटा डी थीटा। तो बेटा इसका फार्मूला होता है पी है, इसमें एक जोड़ के आधा कर दो गामा, क्यू ए इसमें एक जोड़ के आधा कर दो गामा, एंड सुन यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, है ना, 2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो सुनिए आएगा पी प्लस क्यू प्लस 2 बाई 2। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, इसका फार्मूला आ जाता है ना। तो सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस एक कंसेप्ट और यहाँ पे होता है जो कि मैं आपको बताऊंगा, और वो ये होता है सुन, गामा एन गामा 1 माइनस एन, सुनिए होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, है ना। ये हमारे पास कंसेप्ट होता है जो कि नेगेटिव गामा की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। एक और कंसेप्ट होता है जहां पर हम जानते हैं कि जो लाइक गामा 1/2 की वैल्यू होती है वो रूट पाई होती है, और यहां पे अगर आप पी और क्यू दोनों की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करोगे तो सुन, गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो रूट पाई के बराबर हो जाती है। एक और सवाल उठता है कि सर गामा की वैल्यू को निकालते कैसे हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं, फिर अपन फटाफट ट्रिक से सीखेंगे। तो सुन, गामा 10 की जो वैल्यू होती है वो एक कम, है ना, तो सुन वो 9 फैक्टोरियल के बराबर हो जाती है। पर अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि सर गामा 5/2, सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक एक कम करते जाइए। तो 5/2 में एक कम करेंगे 3/2, 3/2 में एक करेंगे तो 1/2 एंड गामा 1/2, है ना। और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, तो सुन ये आएगा 3/4 रूट पाई। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाता है, इसका आंसर आ जाता है, राइट। यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता, आप पैटर्न को समझेंगे। सुन, बीटा एम एन का फार्मूला ये होता है, हम जानते हैं गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा एन जो होता है वो n-1 फैक्टर होता है, गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई के बराबर होती है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सुन, यहाँ पे आप कर सकते हैं ना, जैसे 3/2 तो लाइक एक कम करते जाइए तो आता जाएगा, है ना। इस एक और हमारे पास होता है गामा n+1 को n गामा n भी हम लिखते हैं, है ना, जैसे मैंने भी आपके सामने बोला था। यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो कंसेप्ट ही है। जैसे 10 है तो इसको लिखेंगे हम 9 गामा 9, है ना, ये हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे तो बीटा एम एन और बीटा एन एम दोनों आपस में बराबर होता है। इसको अगर हम गामा में न लिख के फैक्टर में लिखना चाहें तो ये एक्चुअली इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है गामा एम
गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन। तो अगर मैं फैक्टोरियल में लिखूंगा तो एक कम फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल, तो इस प्रकार से भी यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से मैंने अभी आपके सामने बताया 0 से पाई बाय 2, ये फार्मूला इसके बराबर होता है। और अगर मैं इसको पी और क्यू मान लूं तो मैंने आपको भी बताया था उस तरह से भी हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी मैंने फार्मूला बताया कि विटामिन का फार्मूला एक भी होता है। इसमें अगर हम m की जगह यहाँ पे m और n की जगह 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है ना। तो कभी कभी एग्जाम इसके बारे में पूछ ले जाता है। एक हमारे पास होता है गामा n प्लस 1 अपॉन गामा n। तो हम जानते हैं ऊपर वाले को हम n गामा n लिखेंगे और गामा n से गामा n कैंसिल, तो इसकी वैल्यू n आती है। तो यार ये आप समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप गामा n प्लस k दे रखा है और यहाँ गामा n दे रखा है तो इसको k टाइम पीछे लेके जाएंगे एंड देन गामा n से गामा n कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जैसे हम k की वैल्यू यहाँ पे अगर बाई चांस मैं 3 रख दूं तो उस वाले केस में हमारे पास इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, मतलब एक एक कम करते जाएंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे एक फार्मूला बताया, दैट इज गामा एन, गामा 1 माइनस एन की वैल्यू पाई अपॉन साइन एन पाई होता है, साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक एन पाई हो जाएगा। और एक फार्मूला हमारे पास ये भी होता है जिस पे बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपके जो कॉलेज लेवल का कॉन्टेंट है उस पर इतनी शानदार शॉर्ट ट्रिक दूं आपको कि आप एग्जाम में बेहतर तरीके से करके आए। बस यार आपसे एक ही अपेक्षा है, वापस से कह रहा हूं मैं, यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए सो दैट कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हमारी तरफ से मिलता रहे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, है ना, सुनिए आरपीएससी 2018 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया, आपसे पूछा रहा कि बीटा एम एन की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो बीटा एम एन जो होता है वो क्या होता है, सुन गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन के बराबर होता है। सुन सीधा सीधा फार्मूला है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे बोला जा रहा है कि नेगेटिव -5/2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ये वाला ना, 1 माइनस एन, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है पाई अपॉन साइन एन पाई के बराबर। आपको कुछ नहीं करना है, सुन एन की जगह माइनस का 5/2 रख दीजिए। सुन ये रखेंगे तो यार ये आएगा माइनस का 5/2 और यहाँ पे रखेंगे माइनस, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड पाई अपॉन सुनिए आएगा साइन माइनस का 5π/2, राइट। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा माइनस का 5/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 और सुन पाई अपॉन साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा हो जाता है और ये 5π/2 है तो इसको लिख सकता हूं मैं 2π प्लस π/2, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं। और 2π मतलब एक तरह से देखा जाए तो 0, तो साइन π/2 हो जाएगा और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो माइनस 5/2, अब इसको खोलो एक एक कम करते जाओ तो सुन ये आएगा हमारे पास 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2 और यहां से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सुनिए 1 आ रहा तो ये माइनस का पाई हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, सुनिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं ना। तो सुनिए आएगा माइनस का 5π/2 एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 5 दिया 15, है ना, और नीचे आएगा हमारे पास 8 और सुन इसकी वैल्यू होती है √π इज इक्वल टू माइनस का पाई, राइट। तो सुन नेगेटिव माइनस का 5π/2 की जो वैल्यू आएगी बेटा इसको ऊपर ले लो, है ना, और √π से √π कैंसिल करेंगे तो सुन माइनस का 8√π/15 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, है ना। अब इजीली इस तरह कर सकते हैं कि देखो जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें √π जरूर आता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। क्लियर है? अब या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुन जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ऊपर इवन आता है और नीचे ओड आता है ना। देखो ऊपर 8 आ रहा है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सुन ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आपकी इच्छा है कि नहीं सर सॉल्व करके बता दो वाकई में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सुन यहाँ पे देखेंगे एंड माइनस का 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई हो जाएगा। इसमें एन की जगह यहाँ पे माइनस का 3/2 रखोगे तो ये माइनस का 3/2 और ये आएगा 1 प्लस 3/2 हो जाएगा एंड ये आएगा पाई अपॉन साइन माइनस का 3π/2 हो जाएगा, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3/2 और ये आएगा हमारे पास 5/2। इसको खोलो तो सुनिए 5/2 को खोलेंगे तो 3/2 एंड 1/2, है ना, एंड यहाँ से आएगा गामा 1/2 एंड यहाँ पे हम जानते हैं पाई और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। पर साइन 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/2, पर हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, सुन माइनस का 1 होती थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यार भैया ये आएगा माइनस का 3/2 और ये आएगा हमारे पास 3/4 √π एंड सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये नीचे -1 तो माइनस माइनस प्लस होगा तो पाई आ जाएगा, पाई से कैंसिल करेंगे तो सुन माइनस का 3/2 एंड ये आएगा हमारे पास √π 4/3। देखो
इजीली, है ना। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आप इसको भी नहीं करने की आवश्यकता थी देखा जाए तो, है ना। देखो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे ऊपर इवन आएगा, नीचे और आएगा, बस आपको थोड़ा देखना था कि भाई माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है। अगर आप देखोगे तो साइन 5 पाई/2 की वैल्यू देख लीजिए, अगर नेगेटिव आ रही तो ये है, पॉजिटिव आ रही तो ये, तो वहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे, है ना। सुन बात करेंगे यहाँ पे आगे, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा कि भैया बताओ यहाँ पे लाइक पी की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 0 to 1 x पावर m-1 1 माइनस एक्स पावर n-1 dx की जो वैल्यू होती है वो बीटा m और n के बराबर होती है, मतलब जो पावर होती है वो एक बढ़ के यहाँ आ जाती है ना। तो सुनिए पावर m और n है, तो बेटा अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो इसकी वैल्यू m+1 और n+1 के बराबर आनी चाहिए। और दूसरा फार्मूला हमारे पास एक और होता है, दैट इज 0 to 1 x पावर m-1 और नीचे आता है सुन 1 प्लस एक्स पावर m+n इंटू dx, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू भी क्या होती है भैया, बीटा m और n के बराबर होती है। तो सुन जो भी पावर होती है वो एक बढ़ के यहाँ आ जाती है, तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो भी है वो इसके बराबर ही आनी चाहिए। तो सुन जो p होता है वो हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का जोड़ होता है। तो सुन यहाँ पे m+n होता है, पर यहाँ पे m और n की जगह m+1 और n+1 है। तो सुन p की वैल्यू जो होगी वो m+1 प्लस n+1 मतलब m+n+2 के बराबर होगी, मतलब डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को करना है सुन बहुत इजीली आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो भैया p की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दीजिए या 0 रख दीजिए, है ना, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि फॉर ऑल रियल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, खैर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मतलब 1 रखना चाहिए, पर मैं 0 रख रहा हूं। 0 रख के देखते हैं क्या 0 पे क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, सुन 0 पे रखूंगा तो 2 पावर 0 आ रहा है ना, सुन ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 और ये तो 2/2 हो जाएगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू √π हो रही है। अब p की वैल्यू 0 उठा के यहां रखिए, तो सुन यहाँ पे √0 तो 0 हो जाएगा। ये सुन यहाँ पे p की वैल्यू 0 को तो √π, आई थिंक ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। ये सुन यहाँ p की वैल्यू 0 को तो 0 हो जाएगा। सुन यहाँ पे p की वैल्यू 0 को 0 रखोगे तो √π/2, सुन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सुन हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर फिर भी आपकी इच्छा है कि नहीं सर आप तो गलत कर रहे हो, p की वैल्यू तो पॉजिटिव है, 1 रख के, तो भाई 1 रख के देख लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये -7/2 का है। इसमें मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, और आप जब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ आप वाकई में मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका रेस्पॉन्स यहां पे दे रहे हैं। और कितना टाइम लग रहा है प्लीज ये भी लिखना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, राइट। द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू, तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे क्या होता है, 0 से इन्फिनिटिव, ये आएगा x पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m+n, मैंने अलग लिखा dx, और उसको मैंने अलग लिखा, भाई अलग अलग कर सकता हूँ, x पावर n-1 1 प्लस एक्स पावर m+n dx। हम जानते हैं सुन इसकी वैल्यू जो होती है वो बीटा mn होता है, एंड सुन इसकी वैल्यू भी हमारे पास बीटा nm के बराबर होता है, पर दोनों एक्चुअली सेम ही होता है। तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस बीटा mn, और ये हमारे पास क्या आएगा सुन 2 इंटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m+n। सुन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुन प्लीज निवेदन है आपसे कि आप कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी सुन अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जीआईसी या किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुन खास करके आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं। टीचिंग पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, सब कुछ आपको कोर्स के साथ ही फ्री मिल रहा है, प्लस मैथ्स का कोर्स तो आपको दे ही रहे हम लोग। 4799 में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, एंड टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे इंक्लूड है। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 8107385398 पे आप कॉल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। बाकी हमारे जो अलग अलग स्टेट के टीजीटी पीजीटी उनके कोर्सेज भी आप मैथ्स के रेप पे देख सकते हैं। सुनिए जीआईसी का कोर्स भी बहुत नॉमिनल प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, और आप इस यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार यहाँ पे साबित हो सकती है। सुन ये हमारा मैथ्स के रेप है, सो डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के रेप पे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी पूरी प्लेलिस्ट जहां पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।